Hello everyone. Welcome to our series of motivational aspect. Today we will read about the perseverance. आज हम देखेंगे कि जो perseverance है वो हमें मोटिवेशन और सक्सेस का पाथ कैसे शो करती है। तो हमारी ये जो मोटिवेशनल सीरीज़ है ये आपके एथिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसमें जो केस स्टडीज़ हम आपको बता रहे हैं वो आपको एक जगह पे ना नोट कर लेनी चाहिए। हो सकता है वो आपके एस्से में भी काम आ जाएं, कुछ ऐसी लर्न पर्सनैलिटीज़ जो हम लेके आते हैं आपके लिए, और वो एथिक्स में भी कहीं पे डिसीजन मेकिंग में काम आ जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर आपको पता ही होगा, जो दे आर नॉट असाइंड द सेम जेंडर एज मेल एंड फीमेल। उनको सेम नहीं होता है जेंडर मेल या फीमेल का। वो बायोलॉजिकल उनका जो सेटअप है या उनकी एवोल्यूशन है वो एक आम इंसान से अलग होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो ट्रांसजेंडर हैं वो काफ़ी डिप्राइव्ड हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं। ठीक है, हम आप आसपास भी देख लीजिए, आपको अगर दिख जाए कहीं ट्रांसजेंडर, वो जहाँ तो वो ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांग रहे होते हैं या फिर लोग उनको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। काफ़ी केस स्टडीज़ आई हैं इसमें और काफ़ी ये इसके लिए भी है। बट आज की डेट में जो हमारी गवर्नमेंट है और एनजीओज़ ने मिलके इतने इनिशिएटिव्स लिए हैं कि जो ट्रांसजेंडर का जो अभी डायलेमा है ना, वो अब डायलेमा नहीं रहा है, वो एक ब्लेसिंग बन गया है। ठीक है, तो पहली केस स्टडी जो है वो है मैम मंजमा जोगथी की। ये एक ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने लाइफ में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला प्रेसिडेंट जी से। तो इनकी लाइफ स्टडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक मोटिवेशन हमें दिखाती है, एक मोटिवेशनल एस्पेक्ट है। कैसे ये इन्होंने शुरू किया था एक जोगती आर्ट। जब वो केवल 5 साल की थी तो वो उनको उनके घर वालों ने बाहर निकाल दिया था। ठीक है, मतलब उनकी ऐसे उन्होंने बोल दिया कि चलो तुम्हारी शादी हमने किसी पेड़ के साथ या मंदिर में जाके तुम्हारी शादी कर दी है, किसी भगवान के साथ कर दिया, तो उसकी वजह से तुम अभी हमारे घर पे वापस नहीं आ सकते, तुम हमारी नहीं हो। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये बेघर हो गई। ठीक है, इनका काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हुआ, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हुई और भी बहुत ज़्यादा मेंटल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से वो गुजरी। बट स्टिल कुछ एक फादर और सन का जो कॉम्बिनेशन था, उन्होंने इनकी काफ़ी हेल्प की, इन्हें जोगती आर्ट सिखाया। उसकी वजह से इन्होंने उस जोगती आर्ट को रिवाइव किया और आज वहीं पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ये हेड हैं और उनकी ये करता धरता है। ठीक है, तो उन जोगती आर्ट को जो फोक डांस है उसको जीवित रखने के लिए, आज तक जीवित रखने के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला प्रेसिडेंट जी से। ठीक है, तो इनका हम एक छोटा सा है, क्या है, हम जिएंगे और सिखाएंगे, इस जीवन को इतिहास बनाएंगे, सब कुदरत का खेल है, फिर क्यों तेरे और मेरे में भेद है। ठीक है, चाहे जो भी आपकी कंडीशंस हों, जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स हों, अगर आप में एक विल पावर हो और अगर आप अपनी नेगेटिविटी एनर्जी से उसको ओवरकम कर लें पॉजिटिव एनर्जी से, तो कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं है। देख लीजिए आपके सामने ये जो हम एग्जाम्पल लेके आए हैं, कितना बड़ा इनको अवार्ड है, कितनी बड़ी रिकॉग्निशन है, ये हिस्ट्री बन गई इनकी। तो उनमें कुछ खास नहीं था, बस उनमें एक जज्बा था कि मुझे अपनी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है मुझे उनसे हट के, उनसे ऊपर उठ के अपने आप को मोटिवेट रखना है और मुझे अपना काम करते जाना है, नो मैटर व्हाट। ठीक है जी, ये देखिए, ये इनको भगवान की इनकारनेशन माना जाता है वहाँ पे। ओके, वैसे भी कहा जाता है ना, ट्रांसजेंडर्स की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो काफ़ी काम आती हैं, एक हैपनिंग है, हो भी सकती हैं। ठीक है, तो बस आप इनकी एग्जांपल देख लीजिए, जब कभी भी आपको लगे कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है या हो सकता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे विचार्स आ जाते हैं, या कुछ रिलेटिव्स प्रेशर आ जाए या पीयर प्रेशर आ जाए, कुछ भी प्रेशर आ जाए, तो आपको ये उनके ऊपर से निकलना है बाहर। ठीक है, आपको देखना है कि नहीं नहीं, अगर कुछ लोग जो अभी ऊपर मुकाम पे पहुँचे हैं, जो अपनी
अलग से आइडेंटिटी बना रहे हैं, उन्होंने भी ये सब हर्डल्स को पार किया है और मैं भी करूँगा या करूँगी। ठीक है, सेम जो नेक्स्ट है इसी जेंडर में, ट्रांसजेंडर में, जो आपने देखा होगा एडम हैरी हैं। ये भी ट्रांसजेंडर हैं, इन्होंने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी भी करवाई और इनका क्या था ट्रीटमेंट, इनका ड्रीम क्या था, उन्होंने पायलट बनना था। वो सब हुआ, बट जब इनका मेडिकल आया कुछ ग्राउंड्स पे इनको निकाल दिया गया। तो ये क्या करने लगे, बेंगलोर में जाके कहीं पे फूड डिलीवरी का काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन अपने दोनों अर्न्स मीट करने थे ना, अपने लिए कुछ लिविंग के लिए कुछ तो करना था। तो किसी की नज़र पड़ी तो उन्होंने देखा, तो वो न्यूज़पेपर में आ गया। फिर उन्होंने बोला कि मैंने सब कुछ ठीक किया है, बट मेरा जेंडर असाइन होने की वजह से या कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो मैं अपनी सर्जरी करवाई है उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से मुझे इन्हें निकाल दिया गया। तो अभी जो काउंसिल है, हेड है मेडिकल काउंसिल की, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बोला है कि ही कैन रीजॉइन। ठीक है, कुछ ग्राउंड्स पे उन्होंने बोला है कि नो मैटर व्हाट, इनके पास स्किल हैं, कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम है वो ओवरकम कर लेंगे कि, तो हम इनका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो इनमें भी आ गई ना परसेवरेंस। क्या है परसेवरेंस, कि आपको अपने बस अपना काम करते जाना है और आपको खुद पे विश्वास रखना है कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, जो कर रही हूँ, ये एक ना एक दिन मुझे फ्रूट ज़रूर देगी। ओके, अगर आप कोई भी है, अगर आपने ऊपर जाना है, किसी छत पे जाना है, तो पहले आपको पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, फिर दूसरी, एकदम से तो नहीं ना जाएंगे आप ऊपर। तो ये नीचे जो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स है आपको पार करने ही हैं। ओके, और आपको अपने आप को ऐसे बनाना है कि आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। ओके, क्या है, और नेक्स्ट इज कार्तिक कांसल सर। देख लीजिए, कार्तिक कांसल सर जो हैं वो व्हील चेयर पे हैं। ठीक है, साइंटिस्ट तो थे ही थे ये, बट इन्होंने 25 ईयर्स में ही यूपीएससी में 271 रैंक लाया। तो देख लीजिए, इनको कुछ प्रॉब्लम है, कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई है उनको, स्टार्टिंग से ही थी। उसकी वजह से क्या है कि उनके मसल्स वीक होते जाएंगे जैसे जैसे उनकी एज होगी, तो वो कम्प्लीटली व्हील चेयर बाउंड है, बट स्टिल उन्होंने अपना परसेवरेंस रखा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं चल नहीं सकता अगर अपने आप मतलब ज़ोर से, तो मैं अपने दिमाग तो मेरा ठीक है ना, मैं अपनी एनर्जी तो सही दिशा में चैनलाइज करूँगा। उनको ये नहीं होगा कि देखो मेरे साथ ये हो गया, बाकियों के साथ नहीं हो रहा, ये है वो है, कंपैरिजन नहीं किया उन्होंने अपना। ठीक है, तो आज वो हो सकता है उनको आईएएस मिल जाए या उनका रेलेवेंट जो रैंक है उसके हिसाब से उनको पोस्टिंग मिल जाए, पर स्टिल उन्होंने अपना ड्रीम पूरा किया। ठीक है, ये पूरे व्हील चेयर बाउंड है, कार्तिक कंसल। ठीक है, तो इन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ लाइंस बोली थी जिनका हमने एक ये मीनिंग दिया है, व्हेन यू आर इन द डार्क देन ओनली द लाइट सीप्स, व्हेन यू आर इन द वॉक्स देन ओनली द रोड स्वीप्स, when you are in the light then only the soul seeks, oh man look these are all what on your desires sleeps। ओके, ये जो कार्तिक कांसल सर हैं, इन्होंने काफ़ी टाइम हो गया इनको पेपर देते हुए। कभी इन्होंने एक दो बार जो पेपर दिया था उसमें इनकी सिलेक्शन भी हुई थी, बट स्टिल उनको चाहिए था कि मुझे आईएएस ही लेना है, तो उन्होंने वो अपनी जॉब छोड़ दी, जो उनको कार्डर मिला था उन्होंने छोड़ दिया। पर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, उनका प्री भी क्लियर नहीं हुआ, स्टिल उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और फिर उन्होंने फिर से दुगनी मेहनत से तैयारी करना शुरू कर दी। साथ में वो इसरो के साइंटिस्ट भी हैं। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ कि जब वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुँचे, अगले साल प्री नहीं हुआ, उससे नेक्स्ट दिया तो उनका मेंस तक हुआ, वो आगे नहीं कर पाए, कुछ लिख नहीं पाए, तो उसकी वजह से वो मेंस क्लियर नहीं किए। बट स्टिल उन्होंने बोला कि मुझे पता भी था कि हो सकता है मेरे से ये ना हो, बट मैंने अपने माइंड को कंट्रोल किया और मैंने बोला क्या ही हो जाएगा, मुझे ये करना ही करना है। तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम जब वो 25 इयर्स के हुए, यानी कि अभी का जो रिज़ल्ट आया था 2021 का, तो उन्होंने इसरो साइंटिस्ट से अपना अब पद जो है वो कहाँ पे ले आए हैं, वो यूपीएससी में। ठीक है, 271 रैंक आया है, हो सकता है इन्हें आईएएस मिल जाए, और उसमें क्या होगा कि फील्ड वर्क कम होगा। ठीक है, तो ऑफिस वर्क होगा ज़्यादा। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज मोटिवेशन प्रोस्पेक्ट फ्रॉम आवर साइड्स। तो फ्रेंड्स प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार और
प्रेरणा स्रोत एग्जाम्पल्स लेके आएँ जो आपके ऐसे, एथिक्स और जर्नल स्टडीज़ के भी काम आए, प्लस वो आपको टाइम टाइम पे मोटिवेट करते रहें। तो थैंक यू सो मच।